कि जब मोदी जी ने अवार्ड दिया उस टाइम का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा, आप पैर छूने गई तो उन्होंने कहा ओ बाबा पैर मत छुओ, तो वो मोमेंट क्या था और क्या कुछ हुआ वहाँ पर? थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था और मतलब अच्छा भी था इसलिए क्योंकि आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आपके समक्ष खड़े हैं और जब आप उनके पैर छू रहे हैं तो वो वापस मेरे पैर छू रहे हैं। अच्छा, अब अवार्ड मिल गया तो कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा काम करने में। बिल्कुल मज़ा आ रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। मैं कल ही एक लोगों को कह भी रही थी कि अब हम शीशे के घर में हैं जहाँ सारी मतलब दुनिया हमें देख रही है कि अब और क्या कंटेंट आएगा। और मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत सामने खड़ी हो तो कोई भी व्यक्ति नतमस्तक हो जाए और उनके पैर छुए, तो वो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है। आपकी माँ ने आपसे पर्सनली क्या कुछ कहा इस मोमेंट के बाद? उनको बहुत समय तक विश्वास नहीं हो रहा था, एकदम नम थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था और बहुत गर्व था बिल्कुल कहीं ना कहीं। और वो पूरे जर्नी में उनका बहुत सपोर्ट रहा है। शी हैज़ बीन द पिलर। तो वो आ नहीं पाए, उनको बड़ा रिग्रेट है कि वो आ नहीं पाए यहाँ पे। बट मेरी मम्मा पीछे बैठे हुए थे मेरी टीम के साथ में, तो मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत इमोशनल थी, रोए जा रही थी जब मैं स्टेज पे थी। और घर में सभी लोग बहुत इमोशनल थे और उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बिल्कुल। फैमिली को नाज तो होगा ही कि भाई यूपी की बेटी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे, गिनती है कुछ? मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार लोग थे पूरे हॉल में। अभी तक अवार्ड जब तक नहीं मिला था, क्या आगे जा कर के यही सपना था या कुछ और था? नहीं नहीं, हमेशा से यही रहा है, कर्म का फल हमेशा मिलेगा है ना। तो कर्म हमेशा एक जैसा ही रहा है, सिद्धांत हमेशा एक रहे हैं, लक्ष्य एक रहा है और ये सिर्फ लक्ष्य का एक हिस्सा है। अभी बहुत काम करना है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब रील्स बनाते हैं जिसकी वजह से जो हमारे गार्जियन है वो मना कर रहे हैं। तो उन जैसे लोगों को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया की सबसे अच्छी चीज़ है फ्रीडम और सबसे बुरी चीज़ है फ्रीडम, है ना। तो अच्छा करने की भी फ्रीडम है, बुरा करने की भी फ्रीडम है। बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो उससे समाज में क्या सुधार आ रहा है, कैसे आप अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बीते 8 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लगातार नेशनल क्रिएटर्स को अवार्ड दिया जिसमें सभी अच्छे अच्छे क्रिएटर सोशल मीडिया पर छाए रहे और उन्हीं में से एक जानवी थी जो कि यूपी की बेटी है और इनका पूरा नाम जानवी सिंह है। कुछ क्लिप इनकी भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो ज़्यादा हम बातचीत नहीं करते हैं, सब कुछ जानवी ही बताएंगे, तो सीधा जानवी से ही जुड़ते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। क्या बताएंगी उस वक्त माहौल कैसा था? मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा। अब सबको ऐसा लगेगा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलके आए हैं, बट अगर मैं वास्तव में आपको बताऊं तो हमें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। वो इतने हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ है और बेशक हर एक क्रिएटर के लिए, हर किसी इंसान के लिए वो पल अविश्वसनीय था और मुझे लगता है कि वो एक पल है जो हम हमेशा ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा पल भी आएगा जो पूरी ज़िंदगी भर याद होने वाला रहेगा और नरेंद्र मोदी जी आपको अवार्ड देंगे इतनी जल्दी? बिल्कुल नहीं। एक तो जो क्रिएटर इंडस्ट्री है और क्रिएटर इकोनॉमी है उसको वैसे ही बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बट जब से अब सरकार ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड किया तो इसकी जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई है और कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब 2 हफ्ते पहले तक हमें पता भी नहीं था कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड होने वाले हैं और उसमें से एक विजेता हम हैं। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार की ओर से और हर एक क्रिएटर को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि सबसे बड़ी चीज़ थी कि भारत में पहली बार हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप था कि जैसे हर किसी क्षेत्र के लिए अवार्ड्स है ना, पद्मश्री है, अशोक चक्र है, भारत रत्न है, क्रिएटर्स के लिए क्या है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा जानवी, आपकी एज कितनी होगी? मैं अभी 20 वर्ष की हूँ। तो देखिए, जानवी 20 वर्ष की है, लेकिन जिस तरीके से एक तरह से कहें कि अब जानवी की जो चर्चा हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जानवी दर्शकों को ये बताइए कि आपको अवार्ड तो मिला, पर किस पोजीशन के लिए मिला, किस टैलेंट के लिए मिला, वो सब कुछ दर्शकों को बताइए। तो मुझे जो अवार्ड मिला है वो है हेरिटेज फैशन आइकन ऑफ द ईयर और क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो है संस्कृति, शास्त्र और साड़ियाँ, क्योंकि साड़ियों से मेरा बहुत जुड़ाव है और मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी साड़ी का साहित्य, जहाँ मैं भारत के अलग अलग साड़ियों के बारे में, टेक्सटाइल, प्रिंट्स, उसके इतिहास के बारे में बताती हूँ। तो उसी कैटेगरी में अवार्ड मिला है और हेरिटेज इसलिए क्योंकि धरोहर
को आगे लेके जा रही हूँ, सांस्कृतिक विरासत को आगे लेके जा रही हूँ, तो उस कैटेगरी में मुझे सम्मानित किया गया। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं जाह्नवी का जो टैलेंट है ये उन लड़कियों के लिए एक तमाचा है जो छोटे छोटे कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा फैशन दिखाती हैं, और अगर संस्कृति सभ्यता की बात करें तो जाह्नवी उस पर काम कर रही हैं अभी, राइट? बिल्कुल। तो जाह्नवी मैं एक सवाल और आपसे करूंगी कि जब मोदी जी ने अवार्ड दिया उस टाइम का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा, आप पैर छूने गई तो उन्होंने कहा ओ बाबा पैर मत छुओ, तो वो मोमेंट क्या था और क्या कुछ हुआ वहाँ पर? थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, और मतलब अच्छा भी था इसलिए क्योंकि आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आपके समक्ष खड़े हैं और जब आप उनके पैर छू रहे हैं तो वो वापस मेरे पैर छू रहे हैं। हालांकि उनकी बात का भी मुझे मान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति में लड़कियां पैर छूती नहीं है, बट मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत सामने खड़ी हो तो कोई भी व्यक्ति नतमस्तक हो जाए और उनके पैर छुए, तो वो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ, बट अच्छा था, जो पल हमेशा याद रहेगा। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पर? वहाँ पर आपके घर से कौन कौन मौजूद था? मेरी मम्मा थी, पापा उस टाइम प्रयागराज में ही थे, तो वो आ नहीं पाए, उनको बड़ा रिग्रेट है कि वो आ नहीं पाए यहाँ पे, बट मेरी मम्मा पीछे बैठे हुए थे मेरी टीम के साथ में, तो मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत इमोशनल थी, रोए जा रही थी जब मैं स्टेज पे थी, और घर में सभी लोग बहुत इमोशनल थे और उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला, और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बिल्कुल, वो भी इतनी कम एज में। हाँ, वो भी इतनी कम एज में और इतनी जल्दी, मतलब पिछले 3 साल से मैं कंटेंट बना रही हूँ और लोगों को और साल लग जाते हैं, 10-10 साल से लोग कंटेंट बना रहे हैं, बट ये रिकग्निशन इतनी जल्दी मिलेगा और मुझे लगता है कि और मेहनत करने का मोटिवेशन मिला है अब। अच्छा, अब अवार्ड मिल गया तो कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा काम करने में? बिल्कुल मज़ा आ रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। मैं कल ही एक लोगों को कह भी रही थी कि अब हम शीशे के घर में हैं, जहाँ सारी मतलब दुनिया हमें देख रही है कि अब और क्या कंटेंट आएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि हेरिटेज फैशन आइकन ऑफ द ईयर यानी कि धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को और आगे लेके जाना है। आपकी माँ ने आपसे पर्सनली क्या कुछ कहा इस मोमेंट के बाद? उनको बहुत समय तक विश्वास नहीं हो रहा था, एकदम नम थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था, और बहुत गर्व था बिल्कुल कहीं ना कहीं, और वो पूरे जर्नी में उनका बहुत सपोर्ट रहा है। शी हैज़ बीन द पिलर। तो वो मुझे यही कह रही थी कि देखो, मैं इतने समय से कह रही थी कि बस काम करते चलो और सब अच्छा होगा, यदि मैं कभी कुछ परेशान हूँ किसी चीज़ को लेकर या कोई चैलेंज आ रहा है तो उनका सपोर्ट बहुत रहा है, और जब ये कार्य हो गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व की बात है किसी भी माता पिता के लिए। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू की थी, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना, तो घर वालों का सपोर्ट था भरपूर? एकदम शुरू में नहीं था, क्योंकि मैंने स्कूल में शुरू किया था, तो मम्मा का तो था, और पापा ने सिर्फ एक बार कहा कि एक बार कॉलेज कर लो, तो मेरी मम्मा ने उन्हें समझाया कि वो एक बार अगर पहले कॉलेज शुरू करे और फिर इन चीज़ों को बाद में कुछ साल बाद जाके करे तो फिर उसका पैशन खत्म। पेरेंट्स यही बोल रहे हैं। हाँ, यही बोल रहे हैं, बट अब चीज़ें बदल रही है मेरे ख्याल से, और फिर जब पापा को भी समझ में आया तो उन दोनों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हर एक कार्य में, हर एक चीज़ में, और बहुत सारे चैलेंजेस बीच में आए, और अब वो मेरे लिए इस शहर में भी आके रह रहे हैं, मतलब प्रयागराज से यहाँ शिफ्ट हुआ है सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं अपना करियर बना सकूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अभी 20 साल इनकी एज है, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने एक कहते मुकाम हासिल किया है वो बहुत बड़ी बात है, और फैमिली को नाज तो होगा ही कि भाई यूपी की बेटी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे, गिनती है कुछ? मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार लोग थे पूरे हॉल में, उस हॉल की कैपेसिटी है, और 20 लोगों को सम्मानित किया गया है वहाँ। हाँ। अच्छा, पर्सनली आप किससे इंस्पायर हैं? मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ? मुझे लगता है मैं कंटेंट मेरे लिए ऐसा है कि मैं ना मतलब कंटेंट देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, तो बस वो एक मोटिवेशन था कहीं ना कहीं, एक इनर कॉलिंग जिसे हम कहते हैं ना, कि सोशल मीडिया पे कुछ किया जा सकता है, बस वहीं से वो सफ़र शुरू हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। अच्छा जाने, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने देखा, हम भी देखते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब रील्स बनाते हैं जिसकी वजह से जो हमारे गार्जियन है वो मना कर रहे हैं, तो उन जैसे लोगों को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया की सबसे अच्छी चीज़ है फ्रीडम और सबसे बुरी चीज़ है फ्रीडम।
है ना। तो अच्छा करने की भी फ्रीडम है, बुरा करने की भी फ्रीडम है। बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो उससे समाज में क्या सुधार आ रहा है, कैसे आप अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं, या जो आज का युवा है, क्योंकि आप देखिए मैक्सिमम ऑडियंस जो है हमारी यूथ की है, तो उनको कैसे बढ़ावा मिल रहा है और वो आपको देख के क्या सीखेंगे। क्या आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो आपके माता पिता बड़े गर्व से देख सके और लोगों को दिखा सके। तो यदि कोई ये चीज़ें सोचे तो वो अच्छा ही कंटेंट बनाएगा। आगे आपको फ्यूचर में क्या कुछ जा करके बनना है, क्या सपना है आपका? मुझे लगता है कंटेंट ही आगे लेके जाना है, क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर, और नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर, आई थिंक एज अ चेंज मेकर, कि अगर मैं अपने देश के लिए कुछ योगदान दे सकूं अपने कंटेंट के ज़रिए। हर किसी का मीडियम अलग है, कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाते हैं। मेरे लिए वो फील्ड कंटेंट है, और मुझे लगता है कि जब हेरिटेज फैशन आइकन का अवार्ड मिला है तो अपनी धरोहर, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने शास्त्रों को आगे ले जाने पे मैं कार्य करूं, और लोग देख के सीखे कि कैसे आज जो लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं उसको वापस लाने का प्रयास है। अच्छा, अभी तक अवार्ड जब तक नहीं मिला था, क्या आगे जा कर के यही सपना था या कुछ और था? नहीं, हमेशा से यही रहा है, कर्म का फल हमेशा मिलेगा है ना। तो कर्म हमेशा एक जैसा ही रहा है, सिद्धांत हमेशा एक रहे हैं, लक्ष्य एक रहा है, और ये सिर्फ लक्ष्य का एक हिस्सा है, अभी बहुत काम करना है। तो जाह्नवी की सोच को आप देख सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखती हैं और कहीं ना कहीं सभ्यता संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रही हैं। जाह्नवी, क्या कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि मैंने स्टेज से भी यही बात कही थी और मैं हर जगह यही कहती हूँ कि आप भले ही कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को अपने साथ रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ही संस्कृति है। आपके पूर्वज जो रहे हैं उन्हें देख कर सीखिए कि उन्होंने क्या कार्य किया है। और आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो एक वोक मेंटालिटी पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, आप ही के लिए अच्छा नहीं है। देश की बात तो बहुत बाद में आती है, बट बिल्कुल जितने मटेरियलिस्टिक कार्य है, जितनी भी चीज़ें हैं वो करिए, बट अपनी रूट्स को याद रखिए, सोच से आज़ाद होना सीखिए, संस्कारों से नहीं। अच्छा जाह्नवी, एक सवाल और मेरा, जब मोदी जी पैर छूने के लिए मना किए तो उस वक्त कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि यही है हमारे पीएम मोदी जी जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं, जो विरोधी हैं, वो लगातार मोदी जी पर सवाल उठाते रहते हैं। तो मोदी जी ने जिस तरीके से आपका वहाँ पे सम्मान किया, उस वक्त कैसा लगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कुछ बोलना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि उनके जैसा लीडर कोई है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट एक लीडर का जो सम्मान है और जो लीडर के प्रति मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत अच्छा, और उनका जो देश प्रेम का भाव है, जो देशभक्ति है उनकी, वो देखने योग्य है। और जब बात आती है सम्मान की, तो मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को वो इतना ही सम्मान देते हैं। और मैंने कहा ना जैसे शुरुआत में भी कि हमें लगा ही नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। इतने हम्बल, दूसरों को इतना रिस्पेक्ट देना, आई थिंक ये सीखने वाली चीज़ भी है। कई बार हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि हमसे कोई प्रधानमंत्री जी को फिर से ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमारे देश का, या नहीं? क्योंकि चुनाव आ रहा है और ऐसे मौके पर हम सवाल तो कर ही सकते, लाजमी है। बिल्कुल। अगर मुझे लगता है कि अगर इस देश का जो युवा है, या जो देश के 140 करोड़ वासी, अगर वो सोचते हैं कि भारत का जो निर्माण है और जो भारत की प्रगति है, अगर वो कहीं सही हाथों में जाए, तो बिल्कुल मुझे लगता है उन्हें प्रधानमंत्री बनने चाहिए। कि मोदी जी ही सही हैं? हाँ, मेरी नज़र में तो मोदी जी सही है, और मैं ये कहने से पीछे नहीं हटती। देखिए, जाह्नवी ने साफ तौर पे सारी चीज़ों को बता दिया है, और जो क्लिप वायरल हुई थी उस क्लिप में जाह्नवी ही थी, जाह्नवी सिंह थी। तो जाह्नवी, जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ बोलना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जैसा कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं आज वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हो रहा है, तो आई थिंक और अच्छा कंटेंट निकल के आएगा और अच्छे क्रिएटर्स निकल के आएंगे। और यदि आपके पास कोई स्किल है, कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ है जो आप दिखा सकते हैं, तो उसका सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करिए, अच्छे से उसको सामने लेके आइए, और आगे जाके आपको भी प्रधानमंत्री से सम्मानित किया जा सकता है। तो भारत के अच्छे निर्माण के लिए कार्य करिए। ऐसे ही खास मेहमान से मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।